हेलो गाइस, वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग स्वस्थ मस्त होंगे। वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि एस्ट्रोटॉक के इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, और आई थिंक वहां पे भी कमेंट्स आ रहे थे। अभी रिसेंट में किसी का कमेंट आया था कि वैदिक शास्त्र से रिलेटेड अगर इंटरव्यू अपन दे रहे हैं तो क्या क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ 10 ऐसे क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ जो एस्ट्रोटॉक के इंटरव्यू में आपसे वैदिक शास्त्र और वैदिक, अगर आपका स्पेशलिस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें जो मुझसे किस टाइप के क्वेश्चंस किए गए हैं और किस टाइप के आपसे पूछे जा सकते हैं वो शेयर किया है। बट आज की इस वीडियो में मैंने मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ में मेरे सोर्स जो रहे हैं उनसे इंटरव्यू में एग्जैक्ट क्या क्वेश्चंस किए गए हैं वही शेयर करने वाली हूँ। अब देखो, जरूर नहीं है कि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन मुझसे या मेरे पहचान के लोगों से किए गए हैं सेम टू सेम वही किए जाए, बट कहीं ना कहीं रिलेटेबल ही किए जाएंगे। कुछ डिफरेंट नहीं पूछा जाता कि बहुत डिफरेंट आपसे कुछ पूछ लिया हो, रिलेटेबल ही रहते हैं। और पॉसिबिलिटी यही है कि यही क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर हो कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस किए जा रहे हैं तो एक आइडिया होता है और इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम प्रिपेयर नहीं है, हम देखो एस्ट्रोलॉजी हम जानते हैं, हमें नॉलेज है बहुत सी चीजें, पर ज्योतिष एक ऐसी चीज है ना जिसका ज्ञान बहुत सोच समझ के, कभी कभी तो हम चार्ट भी एनालाइज करते हैं ना, किसी का लग्न के बारे में अगर उसके कैरेक्टर भी बता रहे हैं तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे हमें 100 क्वालिटी उसकी नहीं याद आती है। जब हम बहुत डीपली एनालाइज करेंगे, टाइम लेंगे, तब हमें कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी याद आती जाती है। तो ज्योतिष एक ऐसी चीज है कि आप 5-10 मिनट में कुछ याद करके अचानक से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते है ना, समय लगता है हर चीज को पढ़ने में, समझने में। क्योंकि एक ही लग्न, एक ही राशि के हजार चीजें ऐसी बताई गई हैं, हजार उसके नेचर बिहेवियर के बारे में, कि आप उस टाइम जिस टाइम प्रोडिक्ट कर रहे हो उस टाइम बेसिक चीजें आपको याद आ जाती है। तो उसी तरह जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं, हो सकता है वो सडन आपसे कोई क्वेश्चन कर ले और आपको एक आइडिया ना हो, आपको पता हो, आपको नॉलेज हो, बट हो सकता है उस टाइम पे आप अचानक से किया गया क्वेश्चन आप प्रिपेयर ना हो और आप आंसर एक सही तरीके से ना दे पाए। मैंने देखा एक फीमेल थी जिन्होंने मुझसे शेयर भी किया था कि वो उस चीज को लेके जानती थी, मतलब जो उनसे इंटरव्यू पूछा गया वो बाद में अपने आप में सोच भी रही थी कि मैं इस तरीके से आंसर दे सकती थी और इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगता वो, बट मैं इस तरीके से मैंने आंसर दिया जैसे लग रहा था कि मैं शायद उस विषय को लेके ज्यादा जानती नहीं हूँ। तो ऐसे कई बार इंटरव्यू बिगड़ जाते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, अभी कमेंट भी आ रहा था कि कमीशन बेस का जो ऑफर रख रहे हैं बहुत कम रख रहे हैं वो अपने अपने पास, मतलब आई थिंक 30% का कुछ का किसी ने किया था। तो मैं बता दूं, आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है वो जो कमीशन बेस का ऑफर आपके पास रख रहे हैं। वैसे अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम के साथ काम करते हो तो वो बढ़ता भी है, बट सबको सेम ऑफर नहीं दे रहे हो। इसीलिए इंटरव्यू आपका अच्छा जाना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई 6-7 क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन किए मान लो, और उसमें से मान लीजिए आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन परफेक्ट आपने आंसर दिए और 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत आंसर दिए हैं, हो सकता है कुछ अलग उन्होंने पूछा और आप प्रॉपर सही तरीके से आंसर नहीं दे पाए। अब आप सेलेक्ट तो हो गए क्योंकि उनको पता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो है, तभी आपने 3 क्वेश्चन के आंसर सही दिए। बट फिर वो आपके पास सैलरी का जो ऑप्शन रख रहे हैं वो बहुत कम रख रहे हैं, जो आपको लग रहा है नहीं है तो सही नहीं है। और वही अगर 6 क्वेश्चन में से 6 ही आपके परफेक्ट आंसर जाते तो कहीं ना कहीं आपके पास जो ऑफर रखा जाता वो अच्छा रखा जाता, क्योंकि फिर उसमें उनका जो एक होता है ना, उनके माइंड में वो इमेज होती है कि वाह परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर है ये। तो देखो, किसी के नॉलेज को लेके, ज्योतिष विषय में लेके वो चर्चा करना मेरा काम नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझसे ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं ज्योतिष को जानते हैं और एक किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में है। तो आज की इस वीडियो में मैं 10 वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मुझसे और मेरे सोर्सेज जो रहे हैं उनसे पूछे गए हैं, एग्जैक्ट वही। और अगर आप भी प्रिपेयर इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि कई सारे लोग इंटरव्यू में इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनको एक पहले से एक आइडिया नहीं रहता है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं बता देती हूँ, वीडियो कॉल के थ्रू जो क्वेश्चन करते हैं, पहले आपका इंट्रो आपको देना पड़ता है, इंट्रोडक्शन के बाद देन आपसे आपका स्पेशलिस्ट कंफर्म करते हैं जो आपने फॉर्म में फिल किया है, देन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है युतियों को लेके, कंजक्शन को लेके। कंजक्शन 2 ग्रहों का जब बन रहा होता है वो क्या फल देता है।
अब 2 ग्रह में से क्या मुझसे पूछा गया था वो मैं बता देती हूँ, मतलब जो जो मेरे सोर्सेस और मुझसे ज्यादातर पूछे गए वो मैं बता देती हूँ। गुरु चंद्र की युति क्या फल देती है, यानी गुरु चंद्र का जो कंजक्शन है बेसिकली गज केसरी योग बनाता है, तो ये क्या फल देती है। अब ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हो सकता है वो, क्योंकि मैं सभी का जितना मेरे पहचान के लोग जितने से भी पूछेंगे उनका सभी का मिक्सअप करके आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यही क्वेश्चन यानी गज केसरी योग चंद्रमा गुरु की युति अगर इस भाव में बनती है, फॉर एग्जाम्पल 5th हाउस में बन रही है, तो क्या फल देगी। पॉसिबिलिटी है कि यही योग आपसे ये पूछा जाए कि वो 10th हाउस में बन रही है तो क्या देगी, 12th हाउस में बन रही है तो क्या देगी। तो आपको जो कंजक्शन है उनको लेके थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेना है कि ये कंजक्शन आपस में युतियों के क्या फल होते हैं और ये किस हाउस में किस प्रकार का फल दे सकती है। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विपरीत राजयोग क्या होता है। ठीक है, विपरीत राजयोग क्या होता है, वैदिक शास्त्र के क्वेश्चन बता रही हूँ मैं कि विपरीत राजयोग कैसा होता क्या होता है। तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कुंडली में विपरीत राजयोग किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका आंसर कितना एग्जैक्ट और कितना सही दे पा रहे हैं। तीसरा एक क्वेश्चन जो पहले भी पूछा गया, मैंने शेयर भी किया है कि पंच महापुरुष योग कुंडली में कैसे बनता है। ठीक है, तो पंच महापुरुष योग, एक चीज और बता दूं मैं आपको, आप से कोई भी क्वेश्चन किया जा रहा है, हर इंसान के आंसर देने का जो तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। कुछ लोग वही चीज को बहुत डीपली घुमा फिरा के बताएंगे, कुछ लोग क्लियर कट बताएंगे। मेरा आपसे यही बोलना है कि कोई भी आप योग युति आंसर दे रहे हो तो बहुत क्लियर कट जवाब दीजिएगा, ज्यादा आप राउंड अप उसको मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि बहुत क्लियर कट जवाब दीजिएगा, सामने वाले को बस बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आंसर में। फोर्थ क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था कि अगर 12th लॉर्ड आपका 8th हाउस में चला जाता है तो वो क्या फल देगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी किए जा सके कि 12th लॉर्ड जैसे इनसे पूछा गया 8th में चला गया तो 12th लॉर्ड 4th में 5th में 9th में चला गया तो क्या फल देगा। ठीक है, अब अगर वैदिक आप स्पेशलिस्ट है तो आपको एक आइडिया होता ही है कि इस भाव का स्वामी इस भाव में अगर चला गया तो किस प्रकार से काम करेगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो कुंडली में तलाक योग यानी डाइवोर्स योग किस तरीके से बनते हैं, तो वो भी आप अपने तरीके से इजी वे में उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि कुंडली में डाइवोर्स योग जो है किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, छठवां क्वेश्चन ये था कि ये तो आई थिंक मुझसे पूछा गया था, आई डोंट थिंक कि मैंने शेयर किया हुआ है कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास ऐसा आता है जो जिसकी चार्ट में आप जो जिसके चार्ट में नीलम के लिए आप सजेस्ट उसको कर रहे हो और उसको फाइनेंशियली इतना नहीं है कि वो नीलम परचेस करके पहन सके, तो आप उसको क्या रेमेडी दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन किया गया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे भी किए जा सकते हैं। आपकी रेमेडी और आपका एक माइंड, आप किस प्रकार के एस्ट्रोलॉजर हो, किस प्रकार की रेमेडीज आप अपने क्लाइंट को बेचते हो देते हो जो भी है। ठीक है, तो एक आइडिया आपसे लिया जाता है, तो वहां पे एक सैटर्न की रेमेडी आप किस तरीके से उनको, देखो सबका अपना अलग अलग तरीका है रेमेडीज देने का। कुछ कुछ कई बार हमने खुद एक्सपेरिमेंट करके कुछ रेमेडीज बनाई होती है जो काम करती है एग्जैक्ट में। तो जो रेमेडीज आपने फॉलो की है अपने क्लाइंट को ऑलरेडी दी है वही रेमेडी आप वहां पे बताइएगा, है ना। जो रेमेडी अभी तक काम करती आई है, मंत्रों की हो, किसी प्रकार की पूजा विधान की हो, या कोई उपाय अलग तरीके का हो, दान का हो, उस तरीके से जिस तरीके से भी आपको लगे उस तरीके से आप जो रेमेडी आप अपने क्लाइंट को दोगे इस ऐसे ही केस में वैसे ही आप उसको बता सकते हो। अब एग्जैक्ट हो सकता है इस तरीके का ना पूछा जाए, किसी अलग प्लैनेट का पूछ लिया जा सके। ठीक है, तो रेमेडीज भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन में इस तरीके से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब बात हो गई 6 क्वेश्चन इस तरीके के मैंने आपसे शेयर कर दिए। देन उसके बाद वो वीडियो कॉल के थ्रू एक चार्ट आपसे लाइव चार्ट ओपन करवाते हैं कि डिटेल शेयर करते हैं कि ये चार्ट आप देख के इसका प्रिडिक्शन कीजिए। ठीक है, तो बाकी के सारे क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं, जो 7वें उसकी बात करूं तो उसमें आपको चार्ट ओपन करना पड़ता है जो डिटेल वो आपसे शेयर करते हैं। अब वो चार्ट किसी का भी हो सकता है जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो उसका भी हो सकता है, उसके किसी पहचान वाले का भी हो सकता है जिसको बहुत डीपली जानता हो। ठीक है, तो 7th में आपको चार्ट एनालाइज करना है। और 8th क्वेश्चन की मैं बात करूं तो उसी चार्ट में वो आपसे मैरिज योग, इनकी चार्ट में मैरिज योग कब है और इनका जो पार्टनर का बिहेवियर नेचर कैसा होगा वो पूछ सकते हैं। ठीक है, देन हम 9th में बढ़ते हैं। तो 9th में वो आपसे ये पूछते हैं कि इनके चार्ट में सबसे बेकार चीज यानी कि क्या ऐसी चीज है जो इनको नुकसान दे सकती है। अब आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, वैदिक हो, लाल किताब हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो हो, जो भी हो,
टैरो एक अलग विषय हो जाता है फिर थोड़ा। अगर आप तो आप चार्ट देख के समझ सकते हो कि इस चार्ट में बेकार चीज या बेकार कंजक्शन या बेकार ग्रह कौन सा है जो इस जातक को जो है परेशानी दे सकता है, ठीक है, वो आप बता सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन उनका ये रहता है कि इस चार्ट को देख के आप कौन सी रेमेडी उनको सजेस्ट करोगे ताकि उनकी लाइफ में सब बैलेंस रहे। तो जो आपको समझ में आ रहा हो उस टाइम पे उनके चार्ट में क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो, किस ग्रह की उन्हें रेमेडी करनी चाहिए, उस ग्रह की रेमेडी आप बता सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 4-5 क्वेश्चन रहते हैं वो एक पर्टिकुलर नॉलेज के आधार पे रहते हैं उस विषय को लेके, जैसे वैदिक है तो मैंने आपको बताया। देन आफ्टर 5-6 क्वेश्चन वो आपसे चार्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करते हैं, जो आपको चार्ट को देखकर उसके हिसाब से बताना रहता है, ठीक है। तो मैंने आपसे 10 चीजें, आज 10 क्वेश्चन जो है बेसिक वो शेयर किए हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, बिकॉज वहां पे आपके इंटरव्यू के आधार पर ही आपके कमीशन जो है डिसाइड किए जाते हैं, जो आपके पास ऑफर लेटर जो भी आता है वो होता है, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर आप किसी अदर स्पेशलिस्ट है जैसे कि टैरो, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब के अकॉर्डिंग है, केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है, या और भी किसी अदर उसमें है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपसे चीजें शेयर जरूर कर दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे आपको कोई पर्टिकुलर चीजों को लेके मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड अपलोड जरूर करूंगी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।